जिंदगी में माइंडफुलनेस का और कामयाबी का आपस में बड़ा चोली दामन का साथ है। तवज्जो जितनी ज्यादा जिस चीज के बारे में आपकी होगी ना, उतना उसके ऊपर आप की कमांड हो जाएगी। जो लोग नाकाम है ना, वो इसलिए नाकाम है कि वो फोकस और तवज्जो नहीं किसी तरफ होती उनकी। वो किसी भी काम की हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हम उस काम में बेहतर हो जाएंगे। माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस है उसमें बेशुमार चीजें बताई जाती हैं, लेकिन जो टॉप ऑफ द लाइन है वो है डीप ब्रीदिंग। सेल्फ केयर में सबसे पहले कि आप अपनी सफाई सुथराई पे काम कीजिए, अपनी वॉक, एक्सरसाइज, नींद, अपनी डाइट, इन चीजों पे तवज्जो देंगे। जिंदगी बुनियादी तौर पे ना माजी है ना मुस्तकबिल है। जज्बात को कंट्रोल करना चाहिए। कभी नाकामी होगी, कभी कामयाबी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जिंदगी में माइंडफुलनेस का और कामयाबी का आपस में बड़ा चोली दामन का साथ है। माइंडफुलनेस यानी तवज्जो जितनी ज्यादा जिस चीज के बारे में आपकी होगी ना, उतना उसके ऊपर आप की कमांड हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगा, उसमें आप एक्सलेंट हो जाएंगे, उसके अंदर चार चांद लग जाएंगे। तो सक्सेस के लिए बेसिकली जो सबसे बुनियादी चीज है वो तवज्जो है कि क्या आप कामयाबी के लिए तवज्जो भी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। बुनियादी तौर पे जो लोग नाकाम है ना, वो इसलिए नाकाम है कि वो फोकस और तवज्जो नहीं किसी तरफ होती उनकी, ठीक है ना। तो जब अगर उनकी तवज्जो हो जाए, फोकस हो जाए उस तरफ, तो वो कामयाब हो जाते हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ये तवज्जो का जो है, माइंडफुलनेस जो है, इसका कामयाबी के अंदर क्या किरदार है। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। नंबर वन चीज ये है कि जी प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और किसी भी काम की हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हम उस काम में बेहतर हो जाएंगे, ठीक है ना। जो स्पोर्ट्समैन प्रैक्टिस में रहते हैं वो फिजिकली फिट रहते हैं, मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस करते हैं। जिनकी जो प्रैक्टिस में नहीं रहते, उनकी फिजिकल फिटनेस नहीं रहती, मैचेस में वो कुछ कर नहीं सकते, अच्छे टैलेंटेड प्लेयर होते हैं। तो प्रैक्टिस की बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छा, माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस है उसमें बेशुमार चीजें बताई जाती हैं, लेकिन जो टॉप ऑफ द लाइन है वो है डीप ब्रीदिंग। अगर आप गहरे सांस लें, पूरा सांस लें लंबा। हम आमतौर पे कहते हैं कि यहां से ही हम सांस लेते रहते हैं थ्रू आउट द डे। तो इसलिए हम माइंडफुल उस सिचुएशन में नहीं होते। जब हम गहरा सांस लेते हैं तो हम सूरत हाल के अंदर आ जाते हैं। जब हम सूरत हाल में आ जाते हैं तो फिर हम जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं, या हम माइंडफुलनेस की स्टेट पे आ जाते हैं। यानी जिंदगी बुनियादी तौर पे ना माजी है ना मुस्तकबिल है। जिंदगी जो है वो प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट के अंदर आप जिंदगी को खूबसूरत तरीके से नहीं गुजारे, नहीं चला रहे, तो फिर आप मुस्तकबिल का भी कोई कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ज़्यादा लोग जो है या तो माजी में रहते हैं कि जी गलती हो गई, फलां मसला हो गया, फलां वरीज, या तो मुस्तकबिल के वरीज में रहते हैं कि भाई वो चीज़ करनी है, कैसे होगी। हालांकि इस वक्त करने का टाइम है। राइट नाउ आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीज़ें आज के दिन के अंदर फोकस करें। उन 10 में भी 20% ऐसी होंगी जो बहुत बड़ी होगी। उसके ऊपर अगर आप एम्फेसाइज कर लें तो आज का पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजर जाएगा। तो माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नंबर 2 यह है कि जी बीइंग प्रेजेंट। मौजूदा टाइम के अंदर जब हम रहते हैं, मौजूदा टाइम में रहना एक मेडिटेशन की भी, इसमें मैं आगे जाके बताऊंगा कि मेडिटेशन भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी मौजूदा टाइम में रहना, जो हम इस वक्त कर रहे हैं, जो इस वक्त चीज़ें हैं, इसको हमें एम्फेसाइज करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, वो ये करना चाहिए। बाकी की फिक्र, बाकी की सोच, क्योंकि सोच जो है ना हमारी हर वक्त कहीं दाएं बाएं ट्रैवल करती रहती है। इसी वजह से हमारे 60,000 तक ख्यालात एक 24 घंटे में आ जाते हैं एक इंसान को, 60,000 ख्यालात। इसलिए कि माइंड जो है वो घूमता रहता है। लेकिन अगर हम अभी में रहें, हाल में रहें, तो ये इससे हम ज़्यादा अफेक्टिव हो सकते हैं। नंबर 3 यह है जी क्लैरिफाइंग गोल्स। अगर अपने अहदाफ को हम रोज क्लियर करें, रोज अपने अहदाफ को दोबारा रीडाइट करें, और उसके बाद हम देखें कि हमने क्या इंप्रूवमेंट किया है, कितने परसेंट हमारी डेडलाइन है, ये सारा अपने गोल को हम जमा तफरी करें और ये सोचें कि क्या क्या कुछ हम कर सकते हैं। तो इससे ना सिर्फ हम पॉजिटिव सिमत में रहेंगे, बल्कि हम गोल्स के ऊपर एम्फेसाइज किए हुए होंगे, और फिर हम मौजूदा वक्त में, हाल में रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, माइंडफुलनेस में रहेंगे। इसका हमें फ़ायदा होगा।
नंबर 4 यह है कि जी इमोशनल रेगुलेशन, जज्बात को कंट्रोल करना। माइंडफुलनेस के अंदर रहने के लिए ज़रूरी है कि कभी हम अगर हाई मूड में हो, कभी लो मूड में हो, तो ये दोनों रॉन्ग है। हमें बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है ना। तो कंट्रोल, जज्बात को कंट्रोल करना चाहिए। कभी नाकामी होगी, कभी कामयाबी होगी। नाकामी में हम बिल्कुल गिर जाएं और कामयाबी में हम बिल्कुल आसमान सर पे उठा लें, तो ये नहीं चलेगा। जज्बात को कंट्रोल करना होगा। ज़िंदगी 100 मीटर की रेस नहीं, ये मैराथन है। इसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स आएंगे। आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, माइंडफुल रखना है। आपको अपने आप को जो है ना वो एक कंट्रोल में रखना है। ये जज्बात के कंट्रोल जो है ये इंसान को दरअसल ज़िंदगी के ऊपर कंट्रोल हासिल करने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 5 और आखिरी है कि सेल्फ केयर। जितना ज़्यादा आप अपनी केयर करेंगे उतना ज़्यादा आप माइंडफुलनेस रहेंगे। सेल्फ केयर में सबसे पहले कि आप अपनी सफाई सुथराई पे काम कीजिए, अपनी वॉक, एक्सरसाइज, नींद, अपनी डाइट, इन चीज़ों पे तवज्जो देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक बैलेंस इंसान होंगे, तो इस और सेहतमंद हेल्दी होंगे, तो फिर आप माइंडफुल रह सकेंगे। अदरवाइज आप किसी प्रॉब्लम में, बीमारी में, सोचों में, ठीक है ना, और इस तरह के मामलात में रहेंगे, और उससे आप सेहतमंद भी नहीं रहेंगे और माइंडफुलनेस भी नहीं रहेंगे, कि तरीके से भी नहीं रहेंगे। तो ये चंद बुनियादी तजावीज़ है कि माइंडफुलनेस और सक्सेस का जो कम्बिनेशन है वो इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा इंशाल्लाह ताला। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।